Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today our new chapter will start Man a Living Machine. Chapter number 7. Unit number 4 Our Body and page number 47. ठीक है. मैन अ लिविंग मशीन, इससे क्या मुराद है कि इंसान एक चलती फिरती मशीन है. क्यों मशीन कहा गया है इंसान को? इंसान को एक मशीन इसलिए कहा गया है कि जिस तरह से कि एक मशीन जो होती है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल इसी तरह से इंसान का जो बॉडी है वो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है. और जो जिन बॉडी पार्ट्स को ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है ना, ऑर्गन कहा जाता है. और ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं. और सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. जिस तरह से एक वॉल होती है, वॉल का बेसिक यूनिट क्या होता है? एक ब्रिक होती है. इसी तरीके से एक बॉडी, कोई भी लिविंग थिंग जो होती है, कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर, किसी भी लिविंग बीइंग का एक जो फंडामेंटल पार्ट होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. ठीक है. सेल बेस होता है, हर लिविंग चीज़ की बुनियाद होता है. और सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. एनिमल और प्लांट्स के सेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है. ठीक है. ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सही है. हमारे जो जिस्म के बहुत ही समझे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको सेल कहेंगे. किसी भी लिविंग बीइंग का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा? सेल होगा. सेल जो है वो अगर एक सेल पे मुश्तमिल कोई बॉडी होती है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी उनको कहते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया है या छोटे छोटे से जो वन सेल पे मुश्तमिल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं और उनके अंदर तमाम लिविंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, तो जो है उनको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. जबकि इंसान, ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स हुए और एनिमल्स हुए, ये सब क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. सेल जो होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं और एक टिश्यू फॉर्म होता है. टिश्यू मीन एक सेल्स की लेयर को कहते हैं. ठीक है. सेल्स की जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे. टिश्यू यानी जैसे कि हमारी स्किन है, दिस इज़ अ टिश्यू. ठीक है ना. इसी तरीके से हमारे मसल्स हैं, दैट आर आल्सो टिश्यूज़. मैनी टिश्यूज़ combine to form organs. There are many organ in our body. ठीक है ना. just like our stomach, our liver, our heart, our many जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्केलेटल सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, इवन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये सारे सिस्टम्स जो हैं ये ऑर्गन्स से मिलकर बने होते हैं. ठीक है ना. मैनी ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिस्टम एंड देयर आर टू मैनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी कंटिन्यूसली वर्किंग ऑल द टाइम, जो हमें फ़ील नहीं होता, बट ये अल्लाह ताला का निज़ाम है. ठीक है. यहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. एक सेल नज़र आ रहा है जो कि मसल सेल है. ऊपर आप देखें, फिर उसके बाद एरो साइन के बाद आपको टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फिर आपको ऑर्गन नज़र आ रहा है और फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, यानी जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया गया है. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलें अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाट अ वंडरफुल थिंग आवर बॉडी इज़? वी ईट, स्लीप, थिंक, feel, and all these things we do without realizing how we do them. Our body is like a machine. ये सब मैंने आपको बताया कि हम सोते हैं, जागते हैं, महसूस करते हैं चीज़ों को, खाते हैं, पीते हैं, दिन भर में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को फील नहीं कर पाते, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारा बॉडी एक मशीन की तरह हर वक्त वर्क कर रहा होता है. बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म के, बहुत से बॉडी पार्ट्स, इवन जैसे कि हमारी हार्ट बीट है, हमारे लंग्स का फंक्शन है, जैसे कि हम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं.
इसी तरह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमारा ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में हर वक्त मूव कर रहा होता है, और ये सब चीज़ें जो है ये हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन ये हर वक्त वर्किंग में होती हैं और ये हमारे बॉडी के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जस्ट एज अ मशीन इज़ मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। मैंने आपको ये बात बताई कि जिस तरीके से एक मशीन बहुत से पार्ट से मिलकर बनी होती है, इसी तरह से हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है। मिलियंस ऑफ सेल्स मेक अ ह्यूमन बॉडी। लाखों करोड़ों सेल आपस में मिलकर जाके एक ह्यूमन बॉडी वजूद में आती है। अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर फॉर्म अ टिश्यू। एक जैसे सेल मिलकर एक टिश्यू डेवलप करते हैं। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्मिंग अ टास्क इन अ लिविंग बॉडी फॉर्म्स अ सिस्टम। ऐसा ग्रुप ऑर्गन्स का जो कि कंबाइन होकर कोई एक टास्क, कोई एक वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। दिस डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डू डिफरेंट एक्शंस। क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो एक साथ मिलकर एक बॉडी को डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने पे जो है वो पॉसिबल बनाते हैं। अब हमारी बॉडी एक ही वक्त में हम खाना भी खा रहे होते हैं, हम सांस भी ले रहे होते हैं, हम चीज़ों को उसी वक्त में देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। तो ये सारे काम एक साथ कैसे हो रहे होते हैं कि हमारे डिफरेंट सिस्टम जो है हमारे बॉडी पार्ट्स के, वो एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। हम एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जिस्म के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक साथ वर्क कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे, जो हमें फील भी नहीं होते। देयर आर 8 इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी। जो इम्पोर्टेंट बेसिक सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं? ईच सिस्टम हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन बट दे वर्क टुगेदर लाइक अ टीम टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हर जो हमारे बॉडी का सिस्टम है उसका डिफरेंट वर्क है, लेकिन ये सब आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं टीम वर्क की तरह, ताकि हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रह सके। समझ में आई इतनी बात आप लोगों को? कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? हमारी बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्कल भी कहते हैं। तो ये सारा बोनी एरिया जो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जिसे उर्दू में ढांचा भी कहते हैं। द मस्कुलर सिस्टम। हड्डियों का जो ढांचा होता है उसके ऊपर हमारे मसल्स होते हैं। गोश्त के जो मसल्स होते हैं बने हुए, उनको क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर बारीक बारीक वेन्स जा रही होती हैं, है ना, जिसके अंदर से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। इसके अलावा द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा जो सांस लेने का निज़ाम है, जो कि हमारी नाक से शुरू होता है, हमारे लंग्स तक जाता है, ये सारा क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा माउथ, जिससे कि हम खाना खाते हैं, और उसके बाद खाना जो है वो स्टमक में जाता है और हमारी जो है इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्ब होता है। उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे जिस्म में जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में शामिल होते हैं। और जो एक्सेस पार्ट होता है, जो उसका फुजला जिसे कहा जाता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? जो हमारा ब्रेन जो वर्किंग कर रहा होता है, ब्रेन से बारीक बारीक नर्व जो होती हैं वो हमारे पूरी बॉडी में जो है वो फैली भी होती हैं, और हमारे जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, खाना, टच करना, ठीक है ना, ये 5 सेंसेस जो हमारे हैं, ये जो है नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। हम किसी हॉट चीज़ को हाथ लगाते हैं, हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वो फ़ौरन हमारे ब्रेन को मैसेज देती है। हमारा ब्रेन विद इन 9 सेकंड से भी कम वक्त में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, ऑर्डर पास करता है कि हाथ को पीछे हटाओ। अगर हम इतने कम वक्त में हाथ को ना हटाएं तो फिर क्या होता है कि हमारा हाथ जल जाता है। ठीक है ना। तो हमारे नर्व्स जो हैं इतने फास्ट वर्क कर रहे होते हैं।
इसी तरह हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारी फ़ौरन इमेज हमारे सामने होता है। ऐसा नहीं है कि हम देखें और थोड़ी देर के बाद हमारे ब्रेन में, हमारी आइज़ में उसका इमेज नज़र आए। हमारी 2 आइज़ हैं लेकिन हमें इमेज एक ही नज़र आता है। ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है। हमारे कान हैं, 2 कान हैं, लेकिन हमें एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है। कोई बोल रहा होता है, हमें उसी वक्त बग़ैर कोई 1 सेकंड के भी वक्फे के बग़ैर वो साउंड सुनाई दे रही होती है। ठीक है ना? तो ये सब हमारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जो ब्लड हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, हमारे बारीक बारीक वेंस के थ्रू हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में। हार्ट जो है उस हमारा ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी को जो है वो सेंड करता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके हमारे बॉडी पार्ट्स को जाके प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे जिस्म के सारे सेल अच्छी तरह से वर्क कर सकें, और वो जिस्म के हर हिस्से में वेंस और आर्टरीज़ के थ्रू जाता है। ये सारा जो निज़ाम है ये क्या कहलाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी हमारे जिस्म से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको किस तरीके से पास आउट किया जाता है, जिसमें हमारी किडनीज़ वर्क करते हैं। हमारे जिस्म के जितने जो फालतू मटेरियल होता है जो हमारे जिस्म में जो है दाखिल हुआ होता है, चाहे वो हमारे जो हमने फूड खाया होता है उसमें से जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो हो, या ये कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो भी सेल वगैरह एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो सारा जो भी फालतू हिस्सा होता है उसको जिस्म से ज़ाया होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो हमारे जिस्म के अंदर जहर फैल सकता है। वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, और तो उसको हमारे जिस्म से एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो निज़ाम होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद आ जाता है हमारा द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि हमारे जैसे लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि दे कैन एक्सक्रीट, दे कैन रिप्रोड्यूस। तो इसी तरह मतलब ये कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि दे मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। ये जो कॉपीज़ होती हैं अपने यानी अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो ऑल लिविंग थिंग्स हैव दिस क्वालिटी। ये 8 जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी के मेन सिस्टम हैं। ठीक है? लेट अस नो मोर अबाउट दीज सिस्टम्स। ठीक है ना? अब इन सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। The skeletal system. All the bones of our body together make the skeleton. The skeleton gives shape and structure to our body. Without the skeleton, our body would be like a mass of jelly. अगर हमारे जिस्म में skeleton नहीं होता तो क्या होता कि हमारा जिस्म बिल्कुल एक जेली की तरह होता, और हम ना तो जो है एक सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, जैसा कि हमारा एक सॉलिड स्ट्रक्चर नज़र आता है, हम उस फॉर्म में आपको नज़र नहीं आते। इन बोन्स के साथ साथ हमारे अंदर जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स की वजह से क्या होता है कि हमारा जिस्म अकड़ा हुआ नहीं है, जैसा कि हमारी हड्डियों की वजह से हमारी एक सॉलिड शेप है। बट अगर हमारे जॉइंट्स नहीं होते तो क्या होता कि हमारा जिस्म एक अकड़ा हुआ बॉडी होता, और हम ना तो बैठ सकते थे, ना उठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, और ना ही कोई मूवमेंट कर सकते थे। तो ये स्केलेटल सिस्टम में बोन्स और जो जॉइंट्स हैं ये टुगेदर मिलके वर्क करते हैं और हमारे मूवमेंट को इजी बनाते हैं। ठीक है? द बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। टू कीप आवर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क। ठीक है ना? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए हमें मिल्क की ज़रूरत होती है। ठीक है? क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारी बोन्स और हमारी हड्डियों को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। सही है? अब आ जाते हैं, ये देखें आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है स्केलेटल सिस्टम की। इसके बाद हमारा आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हम अल्लाह ताला ने हमारी हड्डियों के ऊपर ये जो मसल्स लगाए हैं, ये जो गोश्त का हिस्सा होता है,
ये क्या कहलाता है? द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स विच कवर अवर एंटायर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी की जो स्कल्स हैं, स्केलेटन को कवर करता है। एंड मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विच हेल्प देम मूव। ये मसल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के साथ अटैच होते हैं और जिससे कि हमारी हड्डियों को जो है वो मतलब इनकी प्रोटेक्शन भी होती है। दिस इन टर्न मूव्स द एंटायर बॉडी, और इस तरह से हम अपने जिस्म को मूव भी कर सकते हैं। मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प अस इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। मसल्स और बोन अब आपस में मिलकर टुगेदर वर्क करते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमें मदद करते हैं। मसल्स ऑफ द हार्ट वर्क टायरलेसली टू पम्प ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो हर वक्त हार्ट को पंप मतलब ये कि हमारी जो पंपिंग ऑफ ब्लड होती है और हार्ट जो है ये काम ऑल टाइम कर रहा होता है। जब हम सो रहे हों उस टाइम पे भी, जब हम खा रहे हों, हम रेस्ट कर रहे हों, हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हार्ट जो है वो अपना काम मुसलसल कर रहा होता है। क्योंकि जब हार्ट बीट रुकती है तो क्या होता है कि इंसान जो है वो लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती। अवर मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप अवर मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारे मसल जो हैं वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब ये देखें पेज नंबर 49 के ऊपर एक एक्टिविटी है। ड्रॉ लाइन्स टू जॉइन द पिक्चर टू द मैचिंग बोन्स ऑन द स्केलेटन। आप इन पिक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने ये जो स्केलेटन शो हो रहा है पेज के ऊपर। ये एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म कीजिएगा अपने घरों में। ठीक है, ये जो पेज नंबर 49 के ऊपर एक्टिविटी है स्केलेटल सिस्टम में, आप ये पिक्चर्स को इसके साथ कनेक्ट करके बताइएगा ये कौन सी बोन हमारे जिस्म के किस हिस्से में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर 50 के ऊपर। पेज नंबर 50 पे है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। First we will read about respiratory system. The respiratory system consists of the nose, windpipe and the lungs. It helps us to take oxygen from the air and give out carbon dioxide. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ देखें पिक्चर में शो हो रहा है। हमारी नोज़ से एयर आती है, फिर विंड पाइप के ज़रिए कहाँ चली जाती है? हमारे पास 2 लंग्स होते हैं और इन लंग्स के अंदर जाके ये एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होती है। ये भी एक कंटिन्यूस सिस्टम है जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है, चाहे हम सो रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, लेकिन हमारी सांस अपनी जगह हर वक्त चल रही होती है। द हेयर इनसाइड द नोज स्टॉप द डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। अल्लाह ताला ने हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे से हेयर्स लगाए हैं वो क्या काम करते हैं? डस्ट को रोकने का काम करते हैं, जर्म्स को एंटर होने से रोकते हैं। वी मस्ट ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू द नोज़ ओनली एज इट फिल्टर्स द एयर। और हमारी नोज़ का असल वर्किंग क्या है कि जो टिश्यूज़ हमारी नोज़ के अंदर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? फिल्टरिंग का काम कर रहे होते हैं। जो एयर हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स में जाती है तो ये फ़िल्टर होके साफ़ होके जाए, इसके साथ डस्ट पार्टिकल्स ना जाएं ताकि हमारे लंग्स को नुकसान ना पहुँचे। द एयर दैट वी ब्रीथ इन गोज़ इनटू आवर लंग्स थ्रू आवर विंड पाइप। ये एयर हमारी नोज़ से विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुँचती है। द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई और जो स्ट्रक्चर होता है कैपिलरीज़ का, वहाँ से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जिस्म के हर हिस्से को। द ब्लड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड इट इज़ थ्रोन आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। और इसी तरह से जैसा कि ऑक्सीजन हमारे जिस्म में पहुंचाई जाती है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, इसी तरह से बॉडी के सारे पार्ट्स में जो सेल मौजूद हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर इसी प्रोसेस के थ्रू
लंग्स से होती हुई वापस हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है और विद इन 9 सेकेंड ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा होता है। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर आपको पिक्चर शो हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की भी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बेसिकली शुरू होता है माउथ से, जिसे कि बक्कल कैविटी भी कहते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस फूड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो हम खाना खाते हैं वो बेसिकली एज इट इज़ हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करने के लिए इसके मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। The various organs which together make this system are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. The food that we chew in our mouth mixes with saliva and passes into the food pipe. क्या होता है कि ये हमारा माउथ से शुरू होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद माउथ के बाद क्या आता है फूड पाइप। फूड पाइप को कहते हैं एसोफेगस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। द फूड दैट वी च्यू, जो हम खाना खाते हैं, हम बड़े बड़े निवाले लेते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद वो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा मौजूद होता है उसके साथ मिक्स होता है और उसके बाद मिक्स होने के बाद वो इस हालत में आ जाता है कि वो हमारे जो है हलक से उतर के और एसोफेगस के अंदर यानी फूड पाइप के अंदर जा सके। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर में हमारे टीथ और हमारी टंग भी वर्किंग कर रहे होते हैं। इट देन एंटर्स द स्टमक वेयर डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड। उसके बाद स्टमक में दाखिल होता है। स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और जो उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, और वहाँ से थोड़ी सी डाइजेशन का अमल हमारे स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। उसके बाद कहाँ पे चला जाता है हमारा फूड, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि लीवर से आ रहा होता है बाइल जूस और पेंक्रियास से आ रहा होता है इंसुलिन। ये दोनों मिक्स होके क्या करते हैं, हमारे जो बड़े बड़े स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा फैट्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी जो जूसेस होते हैं वो भी अमल करते हैं और इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें बहुत थिन वॉल के सेल्स मौजूद होते हैं, जहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड में शामिल हो जाता है। ठीक है, इट देन एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड। The undigested food is pulled into the large intestine and then out of the body through the anus. क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ आवर फूड होता है वो क्या होता है, लास्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी एक बैलेंस डाइट खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक और एक्टिविटी आ गई है पेज नंबर 51 के ऊपर। कीप योर हैंड वेरी क्लोज टू योर नोज एंड ब्रीथ फास्ट। यू विल बी एबल टू फील द एयर रिलीज्ड आउट ऑफ योर नोज। दिस इज़ द यूज्ड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ थ्रोन आउट ऑफ द नॉस्ट्रिल। Next, there is nervous system. What is nervous system? The nervous system consists of the brain, spinal cord and nerves. Actions and reactions in our body are controlled by the nervous system. मैंने आपको बताया जैसा कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें तो क्या होता है कि फ़ौरन हमारे ब्रेन से मैसेज आता है कि हाथ पीछे हटाओ। विद इन 9 सेकेंड हम अपने हाथ को फ़ौरन खींच लेते हैं। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, हमारा हाथ जल जाए। तो ये एक्शन का रिएक्शन जो है ये कंट्रोल किससे हो रहा होता है, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्व्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। द ब्रेन सेंड्स मैसेजेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स। मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी
कम टू द ब्रेन। हमारे जिस्म के हर हिस्से से बारीक बारीक नर्व्स का एक जाल होता है जो कि ब्रेन को मैसेजेस भेज रहा होता है, सिग्नल्स भेज रहा होता है। द सेंस ऑर्गन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल्सो रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। हमारा देखना, हमारा सूंघना, हमारा सुनना, हमारा टच करने का सेंस, ये सब, और इसके अलावा हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये सब हमारे लिए हमारे कनेक्टेड होते हैं किससे? हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से। वी कैन फील द कोल्ड, हीट, पेन एक्सेट्रा ड्यू टू अवर नर्वस सिस्टम। अगर हमारा नर्वस सिस्टम ना हो तो हमें ना गर्मी का पता चले, ना सर्दी का पता चले, ना पेन का पता चले, ठीक है ना। तो ये सारे सेंसेस हमारे पास किस वजह से होते हैं? ये हमारे पास नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द हार्ट, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड जाता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज भी कहते हैं, और वेंस जो हैं, वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही होती हैं, जबकि आर्टरीज या ब्लड वेसल जो होता है वो हार्ट से साफ खून को लेकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचा रहा होता है, ठीक है। इट हैज़ वेरियस ऑर्गन्स टू the body it has various organs of the body to receive oxygen and nutrients through the blood and bring back the carbon dioxide and other waste materials। क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टिव फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए होते हैं वो भी, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन हमारे जिस्म को, हमारे लंग्स को पहुंची होती है वो भी, ये दोनों चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे जिस्म में के बाकी के पार्ट्स को किस तरह से प्रोवाइड होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड होता है। ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट एंड कलेक्टेड इन द हार्ट ओनली। हार्ट से ही इसको पंप किया जाता है, और हार्ट के अंदर ही वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस हार्ट के अंदर ही कलेक्ट किया जाता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स डेली फॉर एन आवर ऑल्सो हेल्प्स आवर हार्ट टू वर्क प्रॉपरली। हमें प्रॉपर एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स वगैरह करने चाहिए जिससे कि हमारे हार्ट बीट नॉर्मल रहे और हमारा जो है स्टेमिना सही तरह से रन कर सके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे किडनीज़ होते हैं, जो कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम अलाउज अस टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे जिस्म का सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके क्या करते हैं? ऐसे एक फ़िल्टर का काम करते हैं हमारे किडनीज, ठीक है ना। द किडनीज are the main organ which help in removing waste in the form of urine, ठीक है ना। तो हमारे किडनीज जो हैं वो एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं और हमारे जिस्म का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जिस्म से वेस्ट करने में मदद देते हैं यूरिन की फॉर्म में। फीसिस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द एनस, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स एंड स्वेट थ्रू द स्किन। हमारे जिस्म का वेस्ट मटेरियल क्या क्या होता है? जो हमारे जो है फूड से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस के थ्रू पास आउट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के सेल्स से हमें हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हुई होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे जिस्म से एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। और जो लिक्विड पार्ट होता है वो लंग्स के थ्रू जो है यूरिन की फॉर्म में, और इसके साथ साथ हमारे जिस्म से हमारी स्किन जो है वो स्वेट की यानी पसीने की फॉर्म में भी इस वेस्ट मटेरियल को, इस टॉक्सिक मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। वी शुड हैव गुड बॉवेल हैबिट्स टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। बॉवेल हैबिट्स क्या होती हैं कि जो बॉवेल मूवमेंट होती है हमारे जिस्म के अंदर, जिनकी वजह से हमारे ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो वो हमारे जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉवेल मूवमेंट हमारे जिस्म से रुक जाए तो क्या होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में टॉक्सिक मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे।
दिस सिस्टम मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिविंग बीइंग्स के अंदर ना हो तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो दुनिया में ना आ सके और वो जो ज़मीन के ऊपर कोई भी एक स्पीशीज़ है वो ज़िंदा ना रह पाए। ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। इंसान, जानवर, प्लांट्स, इन सब के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं रिप्रोडक्शन का अमल होता है और इस तरीके से उनके ऑफस्प्रिंग यंग वंस जो हैं वो दुनिया में आते हैं और उनके जो नस्ल है वो इस दुनिया में बाकी रहती है। ठीक है, हमने अपने पूरे 8 ऑर्गन सिस्टम्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है पेज नंबर 52 के ऊपर। राइट डाउन हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, डैश ग्लासेस। यू मस्ट हैव टू ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर in a day to remain our body fit and fine. Also find out the number of glasses that one should drink in a day. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।